आज ना सूजी में अंडे और दूध डालें फिर कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऐसी सर्दी में कुछ गर्मा गर्म मीठा हो जाए तो सुबहान अल्लाह। आज हम बनाएंगे सूजी, अंडे और दूध से मिला के ऐसी रेसिपी जो मज़ेदार होगी और इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। तो चलें जनाब, फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो लें जी, फिर शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप सूजी का, और ये मोटे वाली सूजी है। मोटे वाली सूजी से रेसिपी अच्छी बनेगी। सूजी को सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और अब इसमें डालेंगे हम लोग यहाँ पे 3 अदद अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और अंडों को मैंने फेंटा नहीं, इसी तरीके से ही आपने अंडे इसमें शामिल कर देने हैं। याद रहे कि अंडा एक एक तोड़ के आपने शामिल करना है, ऐसा ना हो कि ख़राब अंडे भी आप इसमें तोड़ दें। 3 अंडे डालने के बाद इसमें 1 बड़ा कप भर के दूध का शामिल करेंगे। याद रहे 1 कप सूजी, 3 अंडे और 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। दूध को मैंने हल्का सा गर्म करके ना ठंडा कर लिया था। अब आपने चम्मच की मदद से सूजी के अंदर दूध और अंडे इतने मिक्स करने हैं कि ये यकजान हो जाएं। सर्दी का मौसम है तो आप घर में बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, बड़ों के लिए बनाइएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है। तो चलें जी, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने अखरोट, नारियल और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। हल्का फ्लेम करके आपने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट फ्राई किया है। माशाल्लाह देखें अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इनको आपने निकाल के बर्तन में ठंडा कर लेना है। चलें जी, इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा देसी घी मैंने और लिया है, तकरीबन पौना कप। हल्का सा गर्म करने के बाद 4 अदद आपने इसमें सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना है। इलायची के बाद जनाब इसमें डाल देंगे 1 कप भर के चीनी का। चीनी की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को जस्ट आपने 2 से 3 मिनट के लिए टाइम देख के बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ऐसे हिलाते हुए पकाना है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीनी हल्की हल्की ना पकना शुरू हो गई है। इस तरह से जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए ना, तो आपने फ्लेम को और हल्का कर देना है। इससे ज़्यादा चीनी घी में आपने नहीं पकाना, वरना ये चींट सी बन जाएगी। अब इसमें ध्यान के साथ आपने दूध, अंडे और सूजी शामिल कर देनी है। सबसे पहले माशाल्लाह देखें सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और देखें इसने काफ़ी ज़्यादा दूध भी पी लिया है। ये काफ़ी यहाँ पे हेल्दी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हल्का सा फ्लेम है ना होने के बराबर। अब आपने ऐसे मज़ीद चम्मच चलाते जाना है और चीनी के साथ सूजी, दूध और अंडों को ऐसे हिलाते जाना है। ऐसे आपने हिलाना ज़रूर है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी जो बाद में बिल्कुल भी सेट नहीं होंगी। ऐसे चलाते जाएं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाते जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने ऐसे लगातार इसमें ना चम्मच चलाया है। तो 10 मिनट के बाद ना ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस तरीके से जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरीके से ये रेसिपी आपने बनानी है, तभी इतनी अच्छी और मज़े की रेसिपी बनेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका नाम लेके, आपके गांव का, शहर का, देहात का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। प्यारे बहन भाई बहुत प्यार देते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी, इंडिया, पाकिस्तान से, कनाडा, यूरोप, दुबई, सऊदी अरब से इतना प्यार देते हैं। हमारा दिल करता है हर रोज़ आपके लिए रेसिपीज़ बनाएं। देखिए माशाल्लाह इस तरह से जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने मज़ीद इसमें चम्मच चलाते जाना है इस तरीके से। और इसके साथ जो हमने ड्राई फ्रूट इसमें रखे हुए थे ना अच्छे से फ्राई करके, वो भी आपने अभी के अभी इसमें शामिल कर देने हैं इस तरीके से, ताकि इसके साथ अच्छे से फ्लेवर में वो भी आ जाए।
हल्का फ्लेम है अभी भी इसके नीचे। मज़ीद आपने इसको ऐसे हिलाते हुए 15 मिनट के लिए जब पकाएंगे ना तो ये दानेदार सा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ना ये दानेदार सा बनना शुरू हो गया है और सारा घी ना सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी ये तैयार नहीं है, मज़ीद आपने चम्मच स्पैचुले की मदद से ना ऐसे इसको मिक्स करना है। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करके इस तरह से पकाएंगे ना उतना ही ज़्यादा मज़े का दानेदार और फ्लफ़ी बनेगा। ये वाली रेसिपी ना बड़ी महंगी तरीन रेसिपी है और पंजाब में ट्रेडिशनल है। लोग इसे सर्दियों में बना के ज़रूर खाते हैं। बच्चों को खिलाइएगा, जिनको कमज़ोरी है, बुज़ुर्गों को घर में खिलाइएगा। सर्दी के सारे मसले हल हो जाने हैं। इस तरीके से बना के खिलाएं। इसमें दूध भी है, अंडे भी हैं, ड्राई फ्रूट भी है और सूजी भी है। देखें माशाल्लाह दानेदार बनना शुरू हो गया है। घी देसी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है और ज़बरदस्त। इसी तरीके से आपने मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए पकाना है और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की रेसिपी तैयार हो गई है। ठंडा ठंडा मौसम, गर्मा गर्म ये रेसिपी और इन्जॉय करें। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।